तो बच्चों, मैं आज है जो कि वर्ग 5 के बच्चों को गणित विषय से भिन्न सिखाने जा रहा हूँ। तो आप लोग अब सीखिए भिन्न। तो चलिए बच्चों, अब आज देखिए भिन्न। तो यहाँ एक लड़का और एक लड़की को एक एक कागज़ दिए गए और दोनों को बोला गया कि आप है जो कि इसके आधे आधे हिस्से कर दीजिए, मतलब 2 हिस्सों में फाड़ दीजिए बराबर बराबर। लेकिन हम देख रहे हैं कि लड़की है जो कि सही फाड़ दी है और लड़का है जो कि गलत आधा हिस्सा किया हुआ है कागज़ का, मतलब वो बराबर 2 हिस्सों में नहीं बांट पाया है लड़का। लड़की है जो कि 2 हिस्सों में बराबर बांट दी है, ये देखने को मिला है। चलिए, यहाँ इस स्लाइड में कागज़ के कुछ आकृतियाँ दी गई हैं और वो आकृतियाँ हैं जो कि आपको दिखाई दे रही हैं और इन आकृतियों को 2 भागों में करके रंगना था। तो देख रहे हैं हम लोग कि ये 2 भाग तो सही की है, ये भी 2 भाग सही है, 2 भाग करके रंगे गए हैं, इसमें भी 2 भाग करके रंगे गए हैं, इसमें भी 2 भाग सही किए गए हैं। लेकिन ये जो है ये 2 भाग सही नहीं, इसमें है जो कि आपको 2 भाग सही नहीं किए गए हैं, ये है जो कि गलत 2 भाग किए गए हैं। इनको तो हम 1/2 लिख सकते हैं और इनको भी 1/2 लिख सकते हैं और इनको भी 1/2 कह सकते हैं, लेकिन उसको है जो कि 1/2 नहीं कह सकते हैं। इस आकृतियाँ आप देख रहे हैं और आधे हिस्से में रंग भरना है। जो आकृतियाँ दी गई हैं उन आकृतियों में आधा भाग करके और आधा भाग में रंग भरना है। तो चलिए हम आकृतियों को आधा भाग करके रंग भरने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि ये देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे ये हो गया और यहाँ से ये ऐसे 2 भाग में हो गया, ये ऐसे 2 भाग में हो गया, ये लंबवत 2 भाग में हो गया। ये फिर है जो कि इसको आप है जो कि ऐसे बांट दीजिएगा 2 भाग में, ऐसे मोड़िएगा और नहीं तो ऐसे कर दीजिएगा 2 भाग में, ये लंबवत हो जाएंगे। और इनको भी आप 2 भाग में ऐसे कर सकते हैं, बराबर बराबर करके 2 भाग में इनको भी कर सकते हैं और इनको रंग दीजिएगा। जैसे कि इस आकृति को है जो कि 2 भाग में आप करके रंग सकते हैं। ऐसी तरह सारे आकृतियों को 2 भाग में करके रंग देना है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, मान लीजिए ऐसे। तो इस तरह रंग देना है इन आकृतियों में। और यहाँ कुछ आकृतियाँ रंग के आपको मिली हैं और उन आकृतियों को आपको है जो कि भिन्न के रूप में लिखना है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि आकृतियाँ कुछ मिली हैं, उनमें आपको भिन्न के रूप में लिखना है। जैसे ये 2 भागों में बांटी गई हैं तो यहाँ हम 1/2 कर देंगे। ये भी 2 भागों में बांटी गई हैं, 1/2। लेकिन ये आकृति 4 भागों में, 1 2 3 4 भागों में बांटी गई है, तो हम यहाँ 1/4 लिखेंगे। ये भी देख रहे हैं 1 2 3 और 1 4, तो इसको भी हम लिखेंगे 2/4। ये भी आकृति आप जो देख रहे हैं ये है जो कि 2/4 होगी, चूँकि 4 भाग में 2 भाग रंग दिया गया है। तो चलिए बच्चों, इसी तरह है जो कि जब कागज़ के 2 भाग कर दिए जाते हैं तो है जो कि वह भिन्न के रूप में लिखना होता है। तो हम लिखेंगे कागज़ के एक टुकड़े को है जो कि इस टुकड़े को है जो कि 2 भागों में बांट दिया गया। अब 1/2 इसे हम लिख सकते हैं। यहाँ जो आकृतियाँ देख रहे हैं, ये जो आकृति है अब है जो कि हर में 1-1 गो रंगा गया है, हर में 1-1 ठो रंग दिया गया है। और जैसे कि इस आकृति में देख रहे हैं, इस आकृति में सभी में 1-1 रंग दिया गया है। इसको 4 भाग करके 1 भाग रंग दिया गया है, तो इसको हम लिखेंगे 1/4। इसको भी 1/4, ये भी 1/4। अब है जो कि ये तो सही है, लेकिन ये बराबर सही भाग में नहीं बांटा गया है। इसको 4 भागों में वो सही नहीं बांटा गया है, इसलिए वह गलत है, इसे हम नहीं रंग सकते हैं। ये भी है जो कि 4 भागों में बराबर बराबर नहीं बांटा गया है,
इसलिए ये भी गलत है। ये सही बांटा गया है, इसलिए इसे 1/4 हम लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब हम। चलिए बच्चों, आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर कि एक नींबू है। जैसे ये नींबू है, इसके 2 भागों को काट के आधा आधा कर दिया गया है। तो अब है जो कि हम जिसे लिखेंगे, आधा नींबू को लिखेंगे, इतना को, तो हम 1/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/2 नींबू। इसी तरह पेंसिल है ये, और इसके 2 भाग कर दिए गए हैं, आधा आधा कर दिया गया है। तो अब हमको लिखना होगा तो 1/2 आधा पेंसिल। ये एक आपका रबड़ है और ये 3 भागों में बांट दिया गया। जैसे एक ये रबड़ है और इसे हम 3 भागों में बांट दिए, तो हम लिखेंगे 1/3। 1/3 हो गया। यहाँ कह रहा है कि नीचे दी गई आकृतियों के लिए भिन्न लिखी हुई हैं, जो सही हैं उन पर सही का निशान लगाइए। जो आकृतियाँ दी गई हैं उन पर है जो कि भिन्न भी लिखा गया है, तो सही भिन्न के सामने है जो कि सही का निशान लगाना है। जो गलत है उसे गलत का निशान लगा देना है आपको। तो हम देख रहे हैं, आप चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे ये सही है, इस पर जो निशान लगे हैं ये सही है। ये भी 3 भाग में 1 भाग रंगा गया है, ये सही है। लेकिन इस जो कि आप देख रहे हैं कि 5 भाग किया गया है और 2 भाग रंग दिया गया है। इसमें है जो कि 2 भाग रंग दिया गया है, 3 वो खाली है, ये भी सही है। लेकिन ये जो देख रहे हैं, ये कै गो भाग किया है? 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1/6 भाग है जो कि ई किया गया है। तो ये सही बांटा नहीं गया है, ये गड़बड़ बांटा गया है, इसलिए यह गलत होगा। ये सही नहीं है। ये है जो कि सही है, ये भी है जो कि सही है, नहीं ये गड़बड़ है। ये एक भाग रंगा गया है, तो ये होगा, जब भी होगा 1/4 होगा, लेकिन यहाँ दिया है 3/4, इसलिए यह गड़बड़ है। तो ये रहा आपके सामने कुछ आकृतियाँ जो दी गई थी, भिन्न के रूप में बताई गई थी। अब आगे देखिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ है जो कि टिल्लू नाम का एक लड़का है और उसके घर 5 सेव आए और टिल्लू को है जो कि खाने के लिए 200 सेव मिले। अब बताना है कि कुल फलों का कितना हिस्सा है जो कि मैंने मिला उसे, टिल्लू को मिला कितना हिस्सा। तो आप जैसा देख रहे हैं कुल फलों का ये पूछ रहा है, लेकिन यहाँ बताना है कि 5 का कितना हिस्सा है जो कि कितना हिस्सा मिला उसे टिल्लू को। तो यहाँ 5 में से 2 मिला है, तो हम लिखेंगे 2/5। मतलब 5 गो हिस्से थे और 2 हिस्से उसे मिले, इसलिए हम लिखेंगे 2/5। चूँकि 5 ही सेव थे, 2 ऐसे मिल गया, इसलिए हम 2/5 लिखेंगे। यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई हैं और कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, प्रत्येक पट्टी का कितना कितना हिस्सा रंगा है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। ये आपको देखना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है। जैसे मान लीजिए कि ये जो देख रहे हैं 1/2 हुआ, चूँकि 2 भाग है, 1 भाग रंगा गया है। इसमें है जो कि 3 भाग है, तो 1/3 हुआ। और इसमें 4 भाग है, 1 भाग रंगा गया है, 1/4 हुआ। और इसमें है जो कि 1/5 होगा, ये 5 भाग है। तो इसमें अब सबसे बड़ा कौन है? आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा है तो 1/2 है। कौन है? 1/2 है, क्योंकि आप मान लीजिए एक सेव लीजिएगा, उसका 2 हिस्सा कीजिएगा और तो वो बड़ा हिस्सा मिलेगा। अगर एक सेव में 5 हिस्सा करते हैं तो वो है जो कि 5 हिस्से है जो कि छोटे टुकड़े होंगे, 5वां जो हिस्सा आपको मिलेगा छोटे टुकड़े होंगे। इसलिए 1/2 इसमें है जो कि भिन्न सबसे बड़ा है। देखिए बच्चों, यहाँ भी उसी तरह का भिन्न आपको दिखाया गया है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ दे रहा है कि एक को है जो कि 3 बराबर भागों में बांट दिया गया, इसे हम लिख रहे हैं 1/3। और इसी को सेम आधा आधा यहाँ फाड़ के उसे है जो कि 2/6 कर दिया गया।
ये सेम था, ये और ये सेम है, लेकिन इसको है जो कि ज़्यादा भाग बना दिया गया और ये है जो कि 2/6 हो गया और 1/3 हो गया। अगर इन दोनों में देखना होगा कि सबसे बड़ा कौन है, तो आप है जो कि 1/3 को लगाइएगा। चूँकि 1 के 3 ही भाग केवल किए गए हैं, इसलिए ये बड़ा हिस्सा मिलेगा आपको और इसमें 6 भाग कर दिए गए हैं। तो ये है जो कि दोनों बराबर हो जाएंगे, चूँकि आपको 2 भाग मिल रहे हैं इसमें, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ कह रहा है कि किसी वस्तु या वस्तु के समूह को बराबर हिस्सों में बांटने और उन हिस्सों में से हिस्सा लेने को भिन्न कहते हैं। इसलिए भिन्न को बटा भी कहते हैं, जैसा कि नीचे चित्र में आप देख रहे हैं। यहाँ है जो कि 8 भाग हैं और 2 भाग रंग दिए गए हैं। इस फिगर में देख रहे हैं कि 8 भाग में बांटा गया है और 2 भाग रंग दिया गया है। इसे यहाँ लिखा गया है 2/8। रंगे हुए भाग को ऊपर दिखाया गया है और कुल बराबर भाग को नीचे दिखा गया है। और सेम चीज़ उसी तरह यहाँ आप देखिएगा 1/4 किया गया है, चूँकि उसमें 1 भाग रंगा गया है और उस कागज़ को पूरे 4 भाग किया गया है। बच्चों, इसमें है जो कि नीचे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं जिसमें कुछ हिस्से रंगे गए हैं। इनमें से आपको भिन्न लिखना है। और भिन्न कैसे लिखना है, जैसे कि पहले बताया गया है आपको कि भिन्न कैसे लिखिएगा। तो जैसे देख रहे हैं हम कि यहाँ जो है कि 5 भाग में 2 भाग रंगा गया था, इसलिए इसे लिखा गया है 2/5। इसी तरह यहाँ है जो कि आप देख रहे हैं कि 9 भाग किया गया है और 3 भाग रंग दिया गया है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3/9। फिर इसमें है जो कि यहाँ जो कि 6 भाग किया गया है, 2 भाग रंगा गया है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2/6। अब आगे देखिए, चलिए इसमें देख लीजिएगा चौथे वाले में कि यहाँ है जो कि ये पूरे को है जो कि 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है और इसके 1 भाग को रंग दिया गया है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/4। यहाँ जो देख रहे हैं इनको है जो कि 8 भागों में बांटा गया है इसको, और 3 भाग रंग दिया गया है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 3/8। इसमें देखते हैं तो है जो कि 10 भागों में बांटा गया है और 3 भाग रंग दिया गया है, इसलिए इसे हम लिखेंगे 3/10। फिर यहाँ देख रहे हैं इस वाले में, तो यह है जो कि कई भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, 2 भाग रंग दिए गए हैं, इसलिए यह हुआ 2/5। जैसा कि आप भिन्न लिखना सीख गए हैं और आकृति के द्वारा आपको भिन्न लिखना बताया जा रहा है और उम्मीद है कि आप समझ भी रहे होंगे। आगे देखिए, अब चलिए बच्चों, अब हम लोग आपको भिन्न का जोड़ बता रहे हैं कि जोड़ कैसे किया जाता है। यहाँ जैसे देख रहे हैं कि इसमें है जो कि 4 भाग को 1 भाग रंग दिया गया है और इसमें भी 2 भाग रंग दिया गया है, इसलिए 1/4 को और 2/4 को जब हम जोड़ते हैं तो ये चीज़ हमको प्राप्त होता है 3/4। मतलब 2 रंगे हुए ये भाग, 1 ये भाग, 3 हो जाते हैं। 3 भाग यहाँ रंगे जाते हैं और 4 भाग में 3 भाग रंगा गया, इसलिए 3/4 हमको मिला। जैसा कि आप देख रहे हैं आकृति में कि ये और ये जब जोड़ रहे हैं तो हमको 3/4 प्राप्त हो रहे हैं। चलिए दूसर का देखते हैं। ये भी आकृतियां हैं और इनको भी जोड़ा गया है। जोड़ कैसे किया जाता है, तो देखिए इसमें है जो कि 5 भाग किया गया है, इसलिए इसे 2/5 लिखा गया है। और इसमें है जो कि ये गलत लिखा गया है, यहाँ है जो कि ये 4 भाग ही केवल दिखा रहा है, यहाँ 5वां भाग आपको रंगना पड़ेगा, तब जाके 1/5 होगा। और ये दोनों को जोड़िएगा तब जाके 3/5 आपको प्राप्त होगा, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। 2 ये रंगे भाग, 1 ये 3 रंगा गए, बच गए 2, तो ये 3/5 होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम। ये भी केवल आकृति दी गई है, इसको भिन्न में आपको बनाना है। भिन्न में बनाने के बाद
अब इसको आपको जोड़ना है। तो देखिए कैसे हम जोड़ते हैं, पहले भिन्न बनाते हैं इसका। ये है जो कि 8 भाग में बांटा गया है, इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 1 8 भाग में बांटा गया है। तो यहाँ 2 को भाग रंग दिया गया है, इसलिए हम इसे लिखेंगे 2/8, प्लस का चिन्ह देंगे। ये है जो कि ये भी है जो कि 8 भाग में बांटा गया है और इसके 3 बराबर भाग रंगे गए हैं, तो 3/8 हुए। अब है जो कि आपको करना क्या है कि अगर दोनों को जोड़िएगा तो ये देख लीजिए कै भाग रहेंगे, 1 2, पहले यहाँ देख लीजिए 1 2 3 ये 4 5 भाग रंगे गए हैं। यहाँ 3 4 5 भाग रंगे गए, 8 भाग में 5 भाग दोनों को रंग दिया गया और ये हो गया 5/8। तो जोड़ बच्चों इसी तरह बनता है। और भिन्न का आप देख रहे हैं आकृति के द्वारा आपको समझाया जा रहा है। तो बच्चों यहाँ एक पट्टी बनी हुई है और नीचे एक पट्टी को 10 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग पट्टी का 1/10 भाग है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसको 1/10 भाग लिखा गया, यहाँ तक को 2/10 भाग लिखा गया, यहाँ तक के 3/10 भाग। इस तरह मतलब यहाँ जाके 10/10 भाग हो रहा है, इस जगह पर जाके 10/10 भाग हो रहा है। पूछ रहा है कि आपको पूछ ये रहा है कि यहाँ जो देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि हरा रंग वाला भाग कितना है, 4 गो है, 1 2 3 1 4। तो इसको भिन्न के रूप में हम कैसे लिखेंगे, 4/10। कैसे लिखेंगे, 4/10 लिखेंगे। फिर कह रहा है कि अब पीले वाले भाग को, पीला वाला भाग देख रहे हैं 1 2 3, तो क्या लिखिएगा आप, पीले वाले भाग को 3/10 लिखिएगा, पीले वाले भाग को। और कुल रंगे हुए भाग को कह रहा है यहाँ की कुल रंगे हुए भाग को क्या लिखिएगा भिन्न के रूप में, तो कुल रंगे हुए भाग को हम लिखेंगे 4 गो ई है और 3 गो ये है, तो हम लिखेंगे 7/10। क्या लिखेंगे, 7/10। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब 7/10। चलिए बच्चों एक सवाल है जो आप देख रहे होंगे कि एक दर्जी के पास 1 मीटर कपड़ा था, उसने उसके 5/8 भाग से एक छोटे बच्चे का कुर्ता बनाया। उसे पता करना है कि कपड़े का कितना हिस्सा बचा। तो देखिए इस सवाल को, पहले हम लोग 1 मीटर कपड़ा बनाते हैं। यहाँ मान लीजिए 1 मीटर कपड़ा हम लोग बनाए और इसके 8 भाग कर दिए। पहले आधा आधा कर दीजिए, इसके बाद 8 भाग हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ हम लोग इसको 8 भाग में बांट दिए। कह रहा है कि 5/8 भाग, 5 भाग यहाँ रख दीजिए, 1 2 3 और ये 4 ये 5, ये हो गया 5/8 भाग। तो कह रहा है कि कितना भाग बचा, कपड़े का कितना हिस्सा बचा कुर्ता बनाने के बाद, तो 1 2 और ये 3/8 बचा। कितना बचा, 3/8 बचा। जो बचा हुआ है कपड़ा ये 3/8 है, याद रखिएगा। चलिए बच्चों ये लास्ट सवाल है। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये भिन्न अब आप समझ जा रहे हैं, समझ रहे होंगे बढ़िया से। कह रहा कि आकृति के पिता के पास 50 किलोग्राम आम थे, उसमें से 1/5 भाग आदित्य को दिए, 2/5 भाग मंजू को दे दिया। तो बताइए आदित्य और मंजू को कितने कितने किलोग्राम आम मिलेंगे। तो चलिए हम पहले 50 किलोग्राम मान लीजिए, 50 किलोग्राम में बांटते हैं तो 10-10 किलो के बचेंगे। ऐसे ऐसे 10 20 5 भाग में बांट रहे हैं, 30 और ये 40 और ये 50। ये है जो कि 5 भाग में बांट दिए इनको। कह रहा है कि 1/5 भाग मतलब 10 किलो है जो कि आदित्य को मिल गया। किसको मिला, आदित्य को। 10 आदित्य को ये मिल गया, 1/10 किलो आम आदित्य को मिल गया। कह रहा कि 2/5 भाग मतलब
2 भाग, इतना भाग उसको मिल गया। किसको? मंजू को। 2/2 भाग है जो कि मंजू को मिला। पहले आम को हम 5 भागों में बांटे, 50 किलो आम लेकर 5 भागों में बांट दिए। फिर है जो कि 1 भाग आदित्य को मतलब 10 केजी दे दिए और 2 भाग है जो कि मंजू को दिए, इसलिए मंजू को हो गया 20 केजी। मंजू को 20 केजी, आदित्य को 10 केजी। अब कितने कितने किलोग्राम मिले आम, तो आप लिख दीजिएगा साफ कि आदित्य को 10 किलोग्राम और मंजू को है जो कि 20 किलोग्राम आम मिले। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको भिन्न अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो पुनः आप है जो कि मैसेज करके हमको पूछ सकते हैं।